ग्वालियर के एक सज्जन थे, महाराज के अनन्य सेवक थे। उनकी गृहिणी को कैंसर हो गया। बंबई में इलाज चला, पुरानी बात है, अब तो बहुत इलाज में भी प्रगति हुई है। उस समय तो ऐसा था कि बंबई में ही इलाज होता था और वो भी लाइलाज था एक प्रकार से। इलाज चला लेकिन रोग बढ़ता चला गया। कई बार क्या कीमोथेरेपी कहते हैं, कीमो हुई और बाल उड़ गए, नख जले गए, दांत भी एकदम काले पड़ गए। वो शरीर उसका ऐसा हो गया एकदम जैसे कोई ढांचा हो, ऐसा। और अंत में डॉक्टरों ने कहा कि अब अपने संतोष के लिए हॉस्पिटल में रखो, कोई दवा काम कर नहीं रही। तो वो माता जी बोली कि हमको सुख से घर में मरने दो, हमको घर ले चलो, बस एक इच्छा है कि मरने के पहले गुरु महाराज का दर्शन हो जाए। तो उनको बंबई से ट्रेन में बैठे सीधे मथुरा उतरे, मथुरा से उनको लेके खाक चौकाए। दोपहर का समय था तो उन्होंने आवाज लगाई, महाराज खुद आए खोल लें गेट। पत्नी को पकड़ के, वो कमजोर थी बेचारी, उसको लेके आए। महाराज तो महाराज थे, देखते ही एकदम ललकारने लगे। डोल रहा है दुनिया में लिए लिए, अमर करेगा। डॉक्टर खुद तो मर जाते हैं, दूसरे को अमर करेंगे। हे भगवान, दुनिया में डोल रहा है, संसार बड़ा बदमाश है, सुख से मरने भी नहीं देता। हे भगवान, सुख से मरने नहीं देता, कहाँ कहाँ लिए डोल रहा है, बंबई कलकत्ता, ऐसे बोले। क्यों डोल रहा है इसको, घर क्यों नहीं ले जाता है? उसी को डांटने लगे। बोला महाराज मैं तो पहले ही मर गया हूँ, दुखी हूँ, आप उल्टे मुझे ही डांटते चले जा रहे हैं। मैं गृहस्थ व्यक्ति हूँ, आपकी कृपा से कुछ थोड़ा बहुत सामर्थ्य भी है, और हम इलाज न करावें तो दुनिया मुझे क्या कहेगी। हम तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर इसको ठीक करना चाहते हैं। अब आपके पास आए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं छोड़ के चले जाते हैं। आप ठीक करो। इलाज कराने के लिए मना करते हो, ठीक करते हो नहीं। दुखी था, उसके मुंह से निकल गया। महाराज पता नहीं महाराज जी को क्या हुआ, खड़े तो थे ही, उसके पास पहुंचे और किसी माता जी के शरीर का स्पर्श नहीं करते थे, लेकिन ऐसे उसकी मुंडी पकड़ी, जा ठीक हो गई, जा ठीक हो गई, जा ले जा इसको, ठीक हो गई। ले गए उसको, तुरंत पानी भी नहीं पीने दिया, न प्रसाद दिया कुछ। जाओ होगी ठीक, ले जाओ। इसके बाद वो ठीक होने लगे। चेकअप कराया तो एकदम स्वस्थ। उसके लगभग 30 वर्ष तक वो जीवित रहे। नए बाल आ गए, नए नख आ गए, एकदम नई, जैसे कायाकल्प हो जाता है, एकदम ठीक हो गए। है क्या? हाँ, जीवन दान हो गया, जा ठीक हो गए। इसी दिल्ली में एक परिवार में घटना घटी। उनके माता पिता और बच्चे को बदमाशों ने घर में सफाई पुताई करने वालों ने खत्म कर दिया। एकमात्र बच्चा था, उसको भी खत्म कर दिया। वैश्य परिवार की घटना है। उनके एक साड़ू भाई थे, विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे ग्वालियर में, गोभिला साहब। उनको लेकर के महाराज जी के पास पहुंचे। बड़े दुखी थे, सदमे में थे कि मेरे एक ही लड़का था, खत्म हो गया, मैं किसके लिए जीऊं, किसके लिए कमाऊं। दोनों बैंक मैनेजर थे, पति पत्नी दोनों। तो अंत में महाराज जी के पास निवेदन किया तो महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, भजन करो, जो होना था सो हो गया। बच्चा तो जीवित होने वाला है नहीं, मैया बाप भी जीवित होने वाले हैं नहीं, मैं किसके लिए जीऊं। महाराज जी दुखी, नाराज हो गए उसकी बात सुन के। बोले
बक बक करता है, बुढ़ा हो गया क्या, किसके सहारे जिए, किसके सहारे जिए, संतान हो जाएगी? उसने कहा महाराज संतान नहीं हो सकती। क्यों? मेरी पत्नी के गर्भाशय में विकृति थी और डॉक्टरों के कहने से उसका गर्भाशय निकाल दिया गया है, गर्भाशय ही नहीं है। तो गर्भाशय नहीं तो संतान कैसे होगी? महाराज जी बोलते हैं भगवान से बड़े होते हैं डॉक्टर की संतों से बड़े होते हैं, कि गुरु जी से बड़े होते? बोल किससे बड़े होते हैं? चुप हो, भाग यहां से। गोविला साहब समझते थे कि अब फिर पता नहीं उनके मुंह से क्या निकल जाए, क्योंकि महाराज जी की वाणी तो है, वाणी थी, वज्र की लकीर थी। वहां से चले, उनके मन में 1% भी ये विश्वास नहीं था कि मेरी पत्नी के संतान हो सकते हैं। पर 1 वर्ष पीछे एक बच्ची का जन्म हुआ और वो बच्ची को लेके आए, फिर तो जीवन ही बदल गया, शरणागत हो गए, बहुत श्रद्धा रखते थे। जिन डॉक्टरों ने गर्भाशय निकाला था दिल्ली के डॉक्टरों में, डॉक्टर महाराज का दर्शन करने आए। ऐसे भी संत अभी इस देश में हैं कि जो कह दें तो नया गर्भाशय भीतर बन जाए। बाद में वो बच्ची इतनी बड़ी थी जितनी बड़ी ये है, क्या नाम है इसका, रूप किशोरी, इतनी बड़ी थी। महाराज बच्चों के साथ खूब खेलते थे, खूब खेलती थी वो। रविवार शनिवार रविवार वो आ जाते तो बच्ची दिन भर खेलती थी। जितनी छोटी बच्ची थी वो गई, बाबा बाबा हमें एक भैया दे दो। महाराज जी बोले सच्ची बता कौन ने कही? तो कौन ने कही? मेरी मम्मी कह रही है। तो महाराज जी बोले देखो हम वहीं थे। बोले देखो कितने बदमाश होते हैं गृहस्थी। पहले कहते थे कुछ नहीं हो सकता, लाली हो गया, लोभ लग गया, कहते बेटा होना चाहिए। इस बच्ची को सिखा दिया और बच्ची वो रोने लग गई, बाबा भैया दे। उसकी मैया आई रोते हुए, महाराज इसको राखी बांधने के भैया जा, अगली साल भैया लेके आवे। अभी तो दोनों का ही शायद विवाह हो गया, दोनों नौकरी करते हैं, सत्य घटना है। सुनने में तो ये सब घटनाएं बहुत अच्छी लगती हैं, पर हम फिर आपको निवेदन करते हैं कि इन नाशवान पदार्थों की प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति क्या ऐसे समर्थ संतों की सन्निधि का फल है? हमारी अमुक इच्छा पूरी हो गई, क्या ये संतों की सन्निधि का फल है? गुरुजनों की इसलिए कल्प वृक्ष हैं, जो चाहोगे सो मिलेगा, अब कुछ नहीं चाहोगे उसको कल्याण मिलेगा। आप चाह लेते हो तो दादाजी का हाथ ऐसा हो जाता है, वो दोनों हाथ ऐसे देना चाहते हैं, लेकिन अपने तो प्रतिबंधित कर दिया कि हमको तो यही वस्तु चाहिए, तो उतना ही मिलेगा, ज्यादा मिलेगा नहीं। अब कुछ नहीं चाहिए तो सब कुछ मिलेगा। हाँ, सरकार कह रहे हैं हम उदाहरण हैं, कुछ नहीं चाहिए तो सब कुछ मिला हुआ है। दूसरे इनको देख लो, ये उनकी पूरी गृहस्थी है, पूरी गृहस्थी इसी थैला में है। धरती पर कम रहते, आसमान में ज्यादा रहते। किसकी नौकरी करते हैं? व्यवसाय के नाम पे ठिलिया भी लगाते हैं, खोमचे की भी दुकान है इनकी। 2 पैसा की किसी की मजूरी है? कुछ नहीं चाहते, इसलिए सरकार खूब आनंद में रखे। हम कामना करके भगवान की उदारता को संकुचित बना देते हैं।
भगवान ने बार बार कहा केवट से मांगो मांगो मांगो, केवट ने कहा नहीं हमको नहीं चाहिए। क्या कहा? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, हाँ अब कछु मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो, दीन दयाल अनुग्रह तो रे। गरीब आदमी है महाराज जी, अमीर को तो बहुत कुछ चाहिए और गरीब को कुछ नहीं चाहिए। केवट कोई अमीर तो नहीं है, गरीब है, लेकिन अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान बोले हम बिना दिए मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। प्रत्यक्ष रूप में कुछ न कुछ लेना पड़ेगा। केवट ने कहा कि अब चूकना नहीं चाहिए, अब जरूर मांग लेना चाहिए। तो केवट ने क्या कहा? फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, सो प्रसाद में सिर लेना। इसका मतलब ये पक्का करवा लिया कि लौट के आओगे तो भी इसी नौका में पार जाना है, फिर कुछ दोगे तो फिर ले लेंगे। और 14 वर्ष तक वह उसी सजी धजी नौका में रोता हुआ भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करता रहा। किसको मिलता है प्रेम, किसको मिलता है भक्ति, किसका होता है कल्याण? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। ऐसी इच्छा भीतर से जग जाती है तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना। इसलिए गुरु महाराज की शरण में जाना, गुरु महाराज की शरण में जाना, गुरु महाराज की शरण में जाने से क्या मिलेगा? तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्।